में जो बीजेपी इंडिया अलायंस मेरा दिल्ली के अंदर है, कितनी बार की। इंडिया अलायंस दिल्ली में है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का हरियाणा बंदा मैं थोड़ी हूँ, मैं भी कांग्रेस में नहीं हूँ भाई, मेरी राष्ट्रीय जनता पार्टी वो अलायंस दिल्ली में लोकसभा। अभी राजस्थान में भी अलायंस नहीं है, अलायंस होगा नहीं होगा ये भी भविष्य में होगा या नहीं होगा तो पता नहीं। हमें जब विशेष रूप से लंबे समय बाद में आज डीईसी की मीटिंग हुई। देखिए राजस्थान में ये पहली डीईसी की मीटिंग है। पिछली बार भी राजस्थान में डीईसी की पहली मीटिंग नागौर जिले में करी थी मैंने, और अब की बार जब एमपी बनने के बाद दोबारा मौका मिला तो डीईसी की पहली मीटिंग यहाँ आयोजित की। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का और बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेकर तमाम एक्शन जैन जो भी इस मीटिंग के अंदर आए। और पिछली जो डीसी की मीटिंग के अंदर हमने भेजे थे, जो निर्देश दिए थे, उसकी ज्यादातर अनुपालना हो गई। जो बची हुई अनुपालना कराने के लिए लोग कह रहे हैं। और इस डीसी की मीटिंग में विशेष हमारा उद्देश्य यही था कि सौभाग्य योजना जो चेंज हो गई थी उसका नाम बदल के पोस्ट सौभाग्य, इसका पूरा आर पोस्ट सौभाग्य, बच्ची ढाणियों के लिए जो दिल्ली की सरकार ने अतिरिक्त पैसा दिया था, हमारा मुख्य मकसद ये था कि प्रत्येक ढाणी प्रत्येक घर तक कनेक्शन मिले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था और इसको लेके बीच में मीटिंग आयोजित की। उस समय काम हो गया था, मीटिंग मिस करनी पड़ी। और आज भी कलेक्टर साहब थोड़े बीमार हो गए थे तो एडीएम साहब ने कलेक्टर साहब की जगह एडीएम साहब आए थे। इसके अंदर हमने मोटा 2-3-4 मामलों की जांच के एक एफआईआर के निर्देश दिए जिस कंपनी ने फर्जी भुगतान उठाया था। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम वैसे दंडित इनको करें, निगम के लोगों को उनको समझाइश करें, और मुख्य मकसद ये कि प्रत्येक व्यक्ति को राहत मिले। एक बिल ज़्यादा आ गए जहाँ पे उनके बिल कम करने के लिए भी हम लिस्ट बना के दे रहे हैं, और भी कम करें निर्देश किया। कई सेटलमेंट के मामले हैं, सीटें जहाँ गलत तरीके से बढ़ती हैं, उनकी फैमिली से बात हम कर रहे हैं, वो भी लिस्ट बना के देंगे। तो इसके अंदर कोशिश करेंगे कि प्रत्येक उपभोक्ता को राहत मिले। ट्रिपिंग जो बिजली के अंदर आ रही है वो नहीं हो। अतिरिक्त जीएसएस बने, जो 132 220 के जीएसएस चल रहे हैं। नागौर में 400 इसका नागौर का 400 का जीएसएस नागौर के अंदर बने। इसके प्रस्ताव को हम बढ़ा देकर 33 के जो बजट घोषणा उसके अतिरिक्त जो थे वो नए से जीएसएस बनाने के लिए कुछ में जमीन अलॉटमेंट के इश्यू थे तो कलेक्टर साहब आदेश भी कर दिए, कल परसों तक जमीन अलॉट होकर चली जाएगी। और हमारा मकसद ये रहेगा कि दीपावली जो आ रही है 31 अक्टूबर को, दीपावली से पहले हजारों वो वंचित आबादी, हजारों वो वंचित परिवार, पिछड़े परिवार या दूसरे परिवार जो बिजली की उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे, किसी भी सरकारी योजना नहीं आ रही, उनके अंदर बिजली आए। मैं एमपी लेड से भी खूब सारा पैसा इसके लिए दे रहा हूँ सांसद को। जब शुरू में विधायक सांसद को से समय समय में बिजली के लिए मैं प्रयास करता है। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, ये हमारे प्रमुख मामले जिनमें सरकारों की भी मंशा ही रहती है कि ये व्यक्ति को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, ये चीज़ें प्राथमिकता, तभी विकास होगा। और नागौर का विकास इसलिए नहीं हुआ, 1998-99 के बाद ही नागौर विकास के पथ पर चला। निश्चित रूप से नागौर में जिस तरह महाविद्यालय नए खुले, जिस तरह नागौर में सड़कें बनी दिल्ली के पैसे, जिस तरह रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिस तरह दिल्ली की योजनाएं धरातल पर आ रही, तो नागौर अब नागौर नहीं रहा, अब नागौर का डंका देश में बज रहा, प्रदेश के अंदर बज रहा है। और निश्चित रूप से आज भी जो मीटिंग रही वो सफल मीटिंग रही। और इसके अंदर जो निर्देश हमने किया, इन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जितने भी डिमांड भरे हुए, जितने भी हमारे पास चिन्हित ढाणियाँ, 1 महीने के अंदर उनको दीपावली पूरा कर देंगे। ये विशेष रूप से निर्देश हमने दिए। कुछ पोल, कुछ लाइन शिफ्टिंग, कुछ जहाँ केबल लगानी हो, कुछ पुराने झूलते तार हैं, जो दुर्घटनाएं जितनी भी हुई जहाँ 5-5 लाख रुपए मुआवजे नहीं दिए गए, कुछ जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, उनको भी हमने रिव्यू किया कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें चाहे अपने को 19-20 बड़ा दिल रखना पड़े। कई बार एफआईआर लिखाते वक्त वो व्यक्ति इतना जानता नहीं, जब उसके परिवार में मौत हो जाती है तो गलत तथ्य लिखा था, तो अपने को जांच करके उसको पैसा देना है। ये मंशा हमारी होनी चाहिए, गरीब व्यक्ति को राहत मिले। और एक जीएसएस पे ITI के बच्चे रहे, हर किसी को बिठा देते हैं, ठेकेदार पैसा बचाने को जानते हैं, इसलिए दुर्घटनाएं होती। तो हमने प्रयास यही किया कि नागौर जिले को दूसरी बैठक में डीसी की डीरोना के अंदर शीघ्र लूँगा। डीरोना जिला हमारा अलग बन गया, तो वहाँ की डीसी कमेटी अलग है, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ। हमारे जो MLA आज नहीं आए, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे विधायकों ने हिस्सा नहीं। विधायक कलेक्टर की बैठक में जाते हैं,
एमपी की बैठक में जाना चाहिए। विधायकों को परहेज नहीं करना चाहिए। एमपी एमपी होता है, एमएलए एमएलए होता है, एमएलए विधानसभा में बैठता है, एमपी लोकसभा के अंदर बैठता है। लेकिन ये बड़ा मुझे दुख हुआ कि उनको आग्रह किया यहाँ से भी और भी, मुझे लग रहा है कि वो जनता की चिंता उनको कम मिलता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। जिला परिषद की मीटिंग में आते हैं, दूसरी मीटिंग में आते हैं। मैंने देखा दिशा की मीटिंग के अंदर भी 3-4 विधायक आया करते हैं। हर विधायक को जाना चाहिए, उसको अपने इलाके की बात को रखना चाहिए ताकि तुरंत उसका डिस्पोजल। और आज कई काम हमने मौके पे यहाँ निपटाए, निर्देश दिए, और बाकी जो बचे हुए काम है उसमें हम अगली डीसी जो रखेंगे जल्दी, डीसी से पहले सारे काम। नागौर में एग्रीकल्चर जो एजी का मामला था घोटाले का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जांच भी अभी बाकी चल रही है। कर रहे हैं हम सारे घोटाले चारों तरफ हो रखे हैं। दुर्भाग्य है कि चुनाव तो चुनाव में रहता है टाइम। अब जो सरकार आपको पता है किस तरह चल रही है सरकार, लेकिन जो भी एग्रीकल्चर के घोटाले, जो भी हमने दिशा की बैठकों के अंदर लिए थे, उन घोटालों की जांच में जो एफआईआर दर्ज होगी उन अभियंताओं के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप चिंता नहीं करें, इसके बाद दिशा की मीटिंग करेंगे जल्दी। सर कुछ प्रस्ताव हैं वो ऊर्जा मंत्री, चीफ मुख्यमंत्री के लेवल के, जैसे ये बड़ी लाइन है जिनको अपन एचटी और EST ये जो लाइन है, इसके अंदर किसानों की पूरी खातेदारी खेत खत्म हो जाता है, तो उन लाइनों के अंदर पैसा नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि उनको पैसा कैसे मिले, तो नया एक ऑर्डिनेंस राजस्थान सरकार लाए। हम ये भी चाहेंगे कि हमारे बड़े जीएसए जो बन रहे हैं, वो कई बार रुकावट आ जाती है, किसान खेत में से निकाल दे, उसका खेत खराब होगा। हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार उनका भी मुआवजा तय करें कि जिस खेत से लाइन जाएगी उस किसान का अगर जमीन खराब हो रही है तो उसको मुआवजा। मैं कह रहा हूँ अगर किनारे किनारे लाइन जा रही है, जिसको अपन मारवाड़ी के अंदर मार्ट बोलते हैं, मार्ट पॉइंट जैसे निकलते हैं, तो उसके अंदर छोड़ के बाकी खेत के अंदर जाए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए। इसका हम प्रयास करें। ये प्रस्ताव हमने करीब जो दिल्ली के लायक के प्रस्ताव थे, दिल्ली यहाँ पे, और हमने एक बात ये भी कही, बच्चों को, नए बच्चों को जो ITI करके आते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। तो तमाम GSS में ITI होकर 3 दिन करके ये हमने इसके अंदर प्रस्ताव लिया और ये निर्देशित किया। सर फिलहाल जो सड़कों के किनारे किनारे पे पोल रोपे जा रहे हैं, तो ये भी एक यहाँ पे किया है, सड़कों किनारे किनारे जो पोल है उन पोल को हटा के साइड में करें आप, उन पर रेडियम लगाएं ताकि दुर्घटनाएं नहीं हो, रात को दिखते नहीं अभी काम चल रहा है, सड़क के किनारे किनारे ही पोल उनको साइड में करवा रहे हैं, ज़्यादातर साइड में करवा रहे हैं। और नेशनल हाईवे और इनके आस-पास है तो उनका अलग से उसका करेंगे। ग्रामीण इलाकों में भी चल ग्रामीण रहा है। इलाकों में स्टेट हाईवे में अगर सड़क के पास चलना तो उनको आज ही एक साथ रोकना, उन चीज़ों को रोक के वापस रिव्यू इनका करना कि सड़क के किनारे किनारे नहीं लगाए, सड़क को छोड़ के लगाए ताकि वापस आपसे बाद में इसके लिए तकलीफ नहीं पड़े। और जहाँ गलत लगा दिए उनको हम सही करवाने के लिए निर्देश करेंगे। वैसे एक अहम बात, संसद में तय करेंगे दूसरे मामलों में विचार के अंदर। मैं शायद आज या कल में हम हमारा घोषित भी करते हैं कि 2-3 दिन में हरियाणा का कर दूँगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो बीच का 1 महीना था मेड़ों के अंदर, इलाके के अंदर यहाँ लोगों की जो परेशानी उनको दूर करने का था। जब लोकसभा का सत्र होगा तो उसमें हम सब बैठ के लोग तय करेंगे। तो मैं इंडिया अलायंस के अंदर, इंडिया अलायंस के लोग बैठ के तय करेंगे, उसमें मेरी सहमति रहेगी। तो अलग से कोई बात मैं आपको बता दूँगा। सर हरियाणा चुनाव में क्या रुख रहेगा? हरियाणा चुनाव के अंदर मैं बीजेपी का विरोध करने जाऊंगा, लेकिन कुछ निर्दलीय है उनको जो और मेरे दोस्त हैं उनकी मदद भी करूँगा, उनका प्रचार भी करूँगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आप इंडिया अलायंस के विरोध में जो बीजेपी इंडिया अलायंस मेरा दिल्ली के अंदर है भाई, कितनी बार कह गया। इंडिया अलायंस दिल्ली में है, हरियाणा में मैं कांग्रेस के कुछ साथियों का प्रचार भी करूँगा, लेकिन कुछ अगर इंडिपेंडेंट है, किसान के बेटे हैं, मजबूत हैं, तो उनकी हेल्प करने जाऊँगा। मैं तो मेरी पार्टी बना खुद लड़ाऊंगा। जो तकलीफ के अंदर उनको अगर मुझे कोई याद करेगा निश्चित रूप से जाऊंगा। कोई मैं कांग्रेस पार्टी से हरियाणा में बंदा हुआ थोड़े हूँ, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ भाई, मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वो अलायंस दिल्ली में लोकसभा का, अभी राजस्थान में भी अलायंस नहीं है। अलायंस होगा कि नहीं होगा ये भी भविष्य गर्द के अंदर होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं, बात करेंगे। लेकिन हरियाणा में मैं कुछ जगहों पे निर्दलीय और दूसरे जो उम्मीदवार है कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के उनके लिए जाऊंगा। हमारा मूल यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हरियाणा में कैसे